एवरीवन। एक्चुअली अभी हम हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बिगिंस। अभी फर्स्ट इंटरनेशनल टूर का हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास लगेज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके लिए उसको हैंडल करने में, कैमरा हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, वी कैन हैंडल दिस। मैं आपको दिखा दूँ एक बार। दिस इज़ द लगेज एंड ऑल द थिंग्स। लैपटॉप बैग, आगे नेक्स्ट बैग, बहुत सारे बैगेज एंड ऑल द थिंग्स है। हम एक बार चेक इन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से बातें करेंगे, डिटेल्स में बातें करेंगे, बाकी सारे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन से प्लान है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुंबई में, लेट्स सी, देखते हैं कैसे ट्रिप होने वाला है, क्या होने वाला है। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप है, मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत मज़े करेंगे। आपको भी पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, क्या क्या सारी चीज़ें डिटेल्स में दिखाएंगे। स्टिल बस अभी यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत लंबी लाइन है, तो दैट्स व्हाई थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा चेक इन के लिए। लेकिन लेट्स सी, बस अभी वेट करेंगे। एक बार ये चेक इन हो जाए, एक बार यहाँ से अंदर चले जाएंगे तो हम डिटेल्स में बातें करेंगे इसके लिए। तो एक चीज़, अगर आप मेरी तरीके से आप भी फर्स्ट टाइम अगर इंटरनेशनल प्लान कर रहे हो तो एक सिंपल सी बात है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। आपका एक बस पासपोर्ट होना चाहिए, देन आपके दूसरे पास एक वीज़ा होना चाहिए, जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की परमिशन होनी चाहिए। तो सिंपल वन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक ये बात होगी। थर्ड वन क्या होना चाहिए, अगर आप जब भी एयरपोर्ट पर आते हो तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, एयरपोर्ट पर आने के लिए आपके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं उस कंट्री में जाने के लिए। एक तो रहेगा आपका पासपोर्ट, दूसरा रहेगा आपका वीज़ा, एंड वीज़ा के बाद आपको जो भी सबसे नीड रहेगी वहाँ पर वीज़ा के बाद आपको अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है वहाँ पर दो सिचुएशन है। एक तो आप कोरोना वैक्सीन की जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज जो दूसरी चीज़ है वो होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न टिकट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो आपको आगे नहीं जाने वाले हैं, तो ये चीज़ कंपलसरी चाहिए। अभी पहले मुझे किसी दूसरे यहाँ पर, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, वहाँ पर चेक इन के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा रश है। मेरी फ़्लाइट का टाइमिंग अभी तो टाइम है वैसे भी, लेकिन उन्होंने फिर से रूल चेंज, वो बोले कि इस गेट पे चले जाओ, तो आई एम चेंजिंग द गेट नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ये गेट है, यहाँ पर आप फ़िलहाल में वेट कर रहे हो। अगर आपकी टाइमिंग का, फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह हो रहा है, कुछ चेंजेस होने वाले, तो आपको ये आवाज़ दे देंगे कि आप इस गेट पे चले जाओ, आपको गेट चेंज करना होगा, कि आप जल्दी से वहाँ से चेक इन कर लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन अब पहली बार क्या होता है ना कि कोई भी पर्सन आता है तो पहली बार थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी वैसा होता नहीं, बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप सीधे चले जाओ, बस आपको क्या क्या क्राइटेरिया होता है एक बार मैं चेक इन कर लूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, करेंसी कितना होना चाहिए, क्या कंट्री का रूल होता है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक RT-PCR का रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास रखते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं रूल कब चेंज हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगी, तो आपके पास रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ़िलहाल चेक इन वगैरह हो चुका है, बैगेज चेक इन कर चुके हैं, बैगेज वगैरह हो चुका है पैकिंग, बस अभी गेट पे चलना है, फटाफट पहुँच जाता, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, अंदर जाकर मिलता हूँ। थैंक यू। वेरी गेट नंबर 73। थैंक यू। ओके फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, बोर्डिंग पास एवरीथिंग हैज़ अ फाइन। अब मुझे यहाँ पर अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। आपको पीछे दिख रहा होगा सारे बहुत सारी शॉप्स एंड ऑल द थिंग, आपको कुछ भी लेना है तो यू कैन टेक फ्रॉम हियर, बाय फ्रॉम हियर। लॉट्स ऑफ शॉपिंग, हमें तो शॉपिंग अभी तो निकल रहे, तो यहाँ पर तो कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं वैसे, तो चलते हैं। बहुत सारा प्लान करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें करने वाले हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, बस आपको स्टे ट्यून करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस आपको बने रहना है। बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत सी चीज़ें करेंगे। अब फिलहाल मैं गेट देखता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, मुझे जाना है गेट नंबर 73 पे, तो मुझे स्ट्रेट जाना है, और बहुत सारे गेट आपको अगर जाना है तो कुछ अलग अलग गेट भी दिख जाएंगे, लेकिन अगर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टैंड अप करना है, लेकिन बस खड़े रहोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू, क्योंकि कौन इतना टाइम पास करेगा, तो फटाफट चलते हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बस आपको बने रहना है। बहुत सारी चीज़ें देखने जगह मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों को देखने की, समझने की ट्राई करेंगे, बहुत कुछ देखने में मज़ा आएगा, बस आपको मेरे साथ चलते रहना है। अभी मुझे गेट पे चलना है, क्योंकि नॉर्मली सब तो चीज़ें हो चुकी हैं, अब कुछ करने लायक है नहीं, बस फ़िलहाल में कुछ क्वेश्चन पूछते, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इमिग्रेशन के क्वेश्चन के लिए। मैं बोलता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पूछा गया, मुझे बस इतना पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो एंड किस रीज़न से जा रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं है, काम
करते हो? अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ, बस ट्रैवल करना है इसके लिए निकल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगर आपका प्रोफाइल क्लियर है ना तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं वैसे भी, तो डिपेंड ऑन यू करता है कि आप कितनी क्लियर रहते हो, क्या चीज़ें होती है, बाकी कुछ नहीं, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 73 ना बहुत दूर है, 73 मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर 78 तक दिखा रहा है लास्ट वाला, लेकिन 73 तो बहुत दूर है अभी। लेट्स चलते हैं। ओके, तो कुछ जो चीज़ें हैं एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ अलग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल रहता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप मेट्रो में चले जाते हो, एवरीथिंग इज द सेम, कुछ अलग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपके पासपोर्ट होना चाहिए कंपलसरी, ये तो कॉमन है। उसके बाद आपको उस कंट्री का वीज़ा चाहिए, उसके बाद जहाँ पर जाना है उसका टिकट चाहिए, एंड आपके पास एक रिटर्न टिकट होना कंपलसरी है। रिटर्न टिकट आपके पास क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जब भी आप बैगेज के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा आपका बैगेज के लिए, कि आपका बैगेज के लिए पूछा जाएगा कि आपके पास बैगेज है, कितना बैगेज है, क्या क्या है। अगर आप उसमें कुछ पावर बैंक एंड कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे कि कैमरा वगैरह, वो सारा वहाँ से निकालना पड़ेगा। एंड आपके लगेज मतलब जो आप चेक इन बैगेज करके लेके जाओगे, यहाँ पर एक छोटी बैग आपकी होगी, उस बैगेज में आप वो लेकर रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीज़ लेके जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी जो बैग होगी ना उस बैग पर आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाकर आपको उसके आगे चलना होगा, वहाँ पर आपको एक बार गेट पे अंदर चलना होगा, वहाँ से आपको आगे एक बार आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, फिर आप पहुँचोगे इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन पे आपको कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। मुझे पर्सनली कुछ क्वेश्चन नहीं किए हैं, मुझे सिंपल से क्वेश्चन किए, जैसे कि मुझे पूछा गया कि क्या मतलब आप क्यों जा रहे हो, इतना ही पूछा। क्या करते हो, मैंने बोला आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर बोला, एंड दूसरा आई एम ए इंजीनियर ऑल्सो, आई हैव अ डिग्री ऑल्सो, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। सो नो डाउट, कोई बात नहीं है, बस आपको और क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। बोले किस रीज़न के लिए जा रहे हो? कुछ नहीं, घूमने जा रहा हूँ, टूर के लिए जा रहा हूँ, बस बात खत्म। आपको जो भी रीज़न है धड़ाधड़ करके बातें करनी है, जाकर हंस के बातें करो, कुछ नहीं होता, सिंपल होती है। आपको वो चेक करते हैं कि आप क्या डाउट मतलब आप क्या किस तरीके से क्वेश्चंस करते हो, ये चीज़ें, बाकी कुछ नहीं पूछते, ना ही उनको कुछ फ़र्क पड़ता है आप कहाँ जाने वाले हो, ना ही कुछ फ़र्क पड़ता है। अभी मैं अपने गेट पर खड़ा हूँ, मैं अभी अपनी गेट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर 73 गेट यहाँ पर मेरे सामने है। जस्ट मिनट मैं वहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई गेट 73। यहाँ से मुझे अंदर जाना है, लेकिन फ़्लाइट के लिए अभी 1 घंटा बाकी है, तो मैं अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जाकर भी तो क्या ही करना है, फ़्लाइट में तो बैठना ही है, तो वहाँ पर जाकर क्या जल्दबाजी करनी है। 20 मिनट पहले ये गेट बंद हो जाएगा, तो 20 मिनट पहले तब तक निकल जाएंगे। अभी बजे है 12, मेरी फ़्लाइट है 1:05 की, तो इतनी जल्दी वहाँ पर जाकर भी फ़्लाइट में क्या करना है, पैर थोड़े भी खोलने के लिए चांस नहीं मिलता है, आपको भी पता होगा। और फ़्लाइट का ट्रैवलिंग में बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन इंटरनेशनल टूर ये फ़र्स्ट टाइम होने की वजह से थोड़ा सा था, लेकिन कुछ नहीं, बाकी सेम ही होता है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई आपको टेंशन कभी लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं लेना, बहुत सिंपल रहता है, सब कुछ ईजी प्रोसेस है। बस आपको लेना है, निकलना है, बस आपको एक ही ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर मेरी तरीके से देखोगे तो आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर आप मेरी तरीके से, आप जैसे मैं हूँ वैसे अगर आप हो, मतलब मेरा बताने का मकसद क्या है कि मेरे जैसा मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से थोड़े से इमोशनल पर्सन हो तो घर से निकलने में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जाने वाले हो, घर से बाहर रहते हो, तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन आपका अगर घूमना विमना ये मज़े आते हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ, घर वाले से मेरी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो दिक्कत होता है। अदरवाइज़ कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ सिंपल, बहुत सिंपल रहता है। अभी इतनी ज़्यादा रश करके कहाँ जाने वाले पता नहीं मुझे, इतनी जल्दी 1 घंटे के लिए फ्लाइट में जाकर भी क्या ही करना है, बैठना ही है। अभी फ़ोन आ रहे घर से, पहले फ़ोन वगैरह उठा लेता हूँ, फिर बातें करते हैं। फाइनली फ़्लाइट के अंदर पहुँच चुके हैं। मैंने पहले से सीट को बुक करके रखा था ताकि मुझे विंडो सीट चाहिए करके, ताकि मैं आपको अच्छे से व्यू दिखाने की कोशिश करूँ। तो एक्चुअली मुझे एक ब्लॉगर भी यहाँ पर मिले थे, तो मेरी उनके साथ बहुत ही अच्छी बात हुई थी। तो लेट्स सी दुबई में कभी मिलेंगे वापस से जाकर, उन्होंने अपना कार्ड वगैरह शेयर करके रखा है, तो मिलेंगे, दुबई में मिलेंगे, फिर वहीं पर भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक्चुअली मैं सीट बुक करते समय मैंने सीट प्रॉपर बुक किया था ताकि आपको प्रॉपर व्यू दिखाना है। अगर यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखते हो तो मेरी यहीं पर ना एक विंग दिख रहा होगा आपको, नज़दीकी विंग दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखा तो बहुत बड़ा व्यू दिख जाएगा। तो लेकिन आई थिंक मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी और सीट आगे की बुक करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिला नहीं वो सीट, इसके लिए मैं कर नहीं पाया। सारी सीट्स बुक फुल भी थी और उसमें से कुछ चीज़ें मुझे चूज़ करनी थी उस सीट में से, तो मैंने ये सीट चूज़ कर लिया और मुझे काफ़ी सही लग रहा है इसमें, कोई नहीं, क्योंकि मुझे जब आंखों से देखता हूँ ना तो मुझे काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है इस साइड में, तो ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखाने के लिए आऊँगा तो मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको टेढ़ा करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिख जाएगा आपको प्रॉपरली व्यू। वैसे भी नाइट की फ़्लाइट है तो
ज़्यादा दिखाने लायक कुछ बचने नहीं वाला, लेकिन ऊपर से बस एक मुंबई दिख जाएगी आपको, कितनी लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी दिख जाएगी। यही है कि बाकी कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता क्योंकि रात में, लेकिन सुबह दुबई पहुंचने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की ट्राई करेंगे, तब आपको दिखाने में मज़ा आएगा, चीज़ें दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलने वाली हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट ले रहे हो या फिर इंटरनेशनल टूर में जा रहे हो तो एक एक्साइटमेंट तो बहुत अच्छी होती है, बहुत सही होता है, लेकिन कई बार अगर आप इमोशनल पर्सन हो, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन मज़े करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत मज़े करेंगे, बहुत मज़े करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेरे दोस्त भी है वहाँ पर, तो उनको भी मिलेंगे, उनका भी दुबई से एक्सपीरियंस पूछ लेंगे और एक साथ बातें करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको उठा के दिखाऊँगा, तो चीज़ें तो यहाँ पर आपको ठीक है। किसी अभी क्या होना, पीछे मेरे जो बच्चे हैं तो उनके साथ सीधा कैमरा उनके साथ चला जाएगा तो सही नहीं लगता है किसी को फुटेज में लेना। सो दिस इज़ नॉट गुड अबाउट दैट।